नमस्कार दोस्तों। मैं हूं टीएचडी हॉरर डायरी से और एक बार फिर से आपका स्वागत है डर की इस अनकही दुनिया में। आज की कहानी में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपकी नींदें उड़ा देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र आसान नहीं होने वाला। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी दबा दीजिएगा, ताकि अगली बार जब डर दस्तक दे तो आप तैयार रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। राजस्थान की एक सच्ची डरावनी कहानी। राजस्थान के सुदूर भाग में बसा एक छोटा सा गांव है, धरणीपुर। यहाँ समय जैसे थम सा गया है। ऊंट गाड़ियां अब भी सड़कों पर चलती है, लाल माटी की हवेलियां खंडहर बन चुकी हैं और रात होते ही पूरा इलाका सन्नाटे में डूब जाता है। पर इस गांव को बदनाम करने वाला केवल इसका वीरानापन नहीं है, बल्कि एक नाम है, कच्चा कलवा। ये नाम सुनते ही गांव के लोगों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। बच्चे सहमकर मां की गोद में छुप जाते हैं और बुजुर्ग गहरी सांस लेकर खामोश हो जाते हैं। कहा जाता है ये आत्मा उन मासूम बच्चों की होती है जिनका उचित संस्कार नहीं हुआ। ये आत्माएं अधर में लटक जाती हैं, न जी पाती हैं, न मर पाती हैं, और एक दिन वे गुस्से में बदल जाती हैं, कलवा बन जाती है। इस रहस्य की चर्चा जब राजधानी जयपुर तक पहुंची, तो एक उभरते हुए खोजी पत्रक अर्जुन सिन्हा राठौड़ को इसमें गहरी रुचि हुई। अर्जुन का बचपन गांव में बीता था, लेकिन अब वह शहर में रहकर सच्ची कहानियों को उजागर करने का कार्य करता था। एक दिन उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। एक घबराई हुई महिला की आवाज थी, साहब, कच्चा कलवा फिर से लौट आया है। बच्चे गायब हो रहे हैं। ये सुनकर अर्जुन की रूह कांप गई। अगले ही दिन वह अपने कैमरा, रिकॉर्डिंग डिवाइस और एक छोटी डायरी लेकर धरणीपुर के लिए निकल पड़ा। गांव में कदम रखते ही अर्जुन को एहसास हुआ कि यहाँ कुछ तो अजीब है। लोग उसकी तरफ देखकर दरवाजे बंद कर लेते, कोई सामने नहीं आता। हाट बाजार सूना पड़ा था। एक पुराना दुकानदार, लच्छू काका, जो पहले अर्जुन को जानता था, धीरे से पास आया और फुसफुसाया, बेटा, इस बार मत रुकना। यहाँ अब वो कलवा फिर आ गया है। रात में बच्चों की हंसी सुनाई देती है, पर दिखते कोई नहीं। 3 महीने में 4 बच्चे गायब हो चुके हैं। अर्जुन को गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी में ठहराया गया, जिसे अब कोई इस्तेमाल नहीं करता था। वहां जाते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, सड़ी हुई मिट्टी और चिता की राख जैसी। उसने अपना सामान जमाया, कैमरा लगाया और डायरी में पहले दिन का नोट लिखा। रात के ठीक 10 बजे, जब पूरी दुनिया नींद में थी, अर्जुन को बाहर से धीमी धीमी हंसी सुनाई दी, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की। वह चौंक कर उठा, कैमरा ऑन किया और खिड़की से झांका। सामने कुछ भी नहीं था, बस घना अंधेरा। तभी दरवाजे पर धीरे से किसी ने खरोंच मारी। अर्जुन ने दरवाजा खोला और वहां कोई नहीं था, मगर दरवाजे पर मिट्टी में एक नन्हे पांव का निशान था, बिल्कुल बिना चप्पल का। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। उसने कैमरा घुमाया और रिकॉर्डिंग चालू रखी। तभी झोपड़ी की लकड़ी की अलमारी अपने आप खुल गई। कुछ बर्तन जमीन पर गिरने लगे और दीवार पर उभरे हाथों के निशान धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकने लगे। अर्जुन ने जो देखा वह उसकी समझ से बाहर था। हवा बंद थी, मगर एक सर्द झोंका उसके चेहरे से टकराया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो गांव के पंडित भास्कर महाराज उसके पास बैठे थे। उन्होंने बताया, बेटा, ये आत्मा अब सिर्फ भटकती नहीं, अब वो बदला ले रही है। वर्षों पहले एक औरत ने अपने अवैध बच्चे को समाज के डर से खेत में जिंदा दफना दिया था। वो बच्चा तड़प तड़प कर मरा और अब उसी की आत्मा कच्चा खल्लवा बन गई। उसे कभी नाम नहीं मिला, न संस्कार, और अब वो सब कुछ छीन रहा है जो उसका कभी नहीं था, प्यार, नाम और शांति। अर्जुन ने पंडित से पूछा, उसे शांति कैसे मिलेगी? पंडित ने गहरी सांस लेकर कहा, हमें उसका नाम रखना होगा, एक औपचारिक अंतिम संस्कार करना होगा, और वो मिट्टी जहां उसे दफनाया गया था, वहां दीपक जलाकर क्षमा मांगनी होगी। पर सबसे बड़ा सवाल था, वो जगह कहाँ है? अर्जुन ने अगले 2 दिन गांव में तहकीकात की। उसने पुरानी औरतों से बातें की, भूले बिसरे दस्तावेज खंगाले, और अंततः एक पुरानी डायरी मिली, गांव की एक मृतदाई की। उसमें एक जगह का जिक्र था, बच्चे को नाहर के पीपल तले मिट्टी में दबाया गया, जहां अब भी रात को वो पेड़ कांपता है। अर्जुन ने गांव वालों को समझाया, डर को दरकिनार करते हुए एक छोटी टोली बनाई और उस पीपल के पेड़ के पास रात में गया। पेड़ की शाखाएं खुद ब खुद हिल रही थीं, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। मिट्टी खुद ब खुद फटने लगी है और वहां से एक नन्ही हड्डी का ढांचा निकला।
अर्जुन ने उसे उठाया, माथे से लगाया और कहा, तेरा नाम है आकाश। अब तुझे शांति मिलेगी। पंडित भास्कर ने वहीं शुद्धि पाठ किया, हवन जलाया गया और 7 दीपक जलाकर वहां रखे गए। पूजा पूरी होते ही आसमान में जोरदार बिजली गिरी और पीपल का पेड़ शांत हो गया। उस दिन के बाद से धरणीपुर में कोई भी घटना नहीं हुई। गायब बच्चे एक-एक कर खेतों से सुरक्षित मिल गए, जैसे किसी ने उन्हें छुपाकर रखा था। गांव फिर से जी उठा। अर्जुन ने अपने अनुभवों को एक वृत्तचित्र और लेख के रूप में प्रकाशित किया। कच्चा कलवा, एक आत्मा की अधूरी तलाश। यह लेख वायरल हो गया। न केवल पत्रकारिता में उसे पुरस्कार मिला, बल्कि वह आत्मिक रूप से भी शांति अनुभव करने लगा।